Hello students, today we are going to learn ninth chapter of CBSE, that is ray optics and optical instruments. We are starting with ray optics. What is ray optics? ऑप्टिक्स जो है वो फिजिक्स की एक मेजर ब्रांच है। जैसा कि आपने फिजिक्स की वेरियस ब्रांचेस के बारे में पढ़ा हुआ है, उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच जो क्लासिकल फिजिक्स में आती है ऑप्टिक्स होती है। और ऑप्टिक्स में हम ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज़ है लाइट की, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपने जैसे पढ़ रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये सब जो सारी प्रॉपर्टीज़ है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इसी में आता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में हम लर्न करते हैं रे ऑप्टिक्स में। इसके बाद में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि रन करते हैं, जो कि ऑपरेट करते हैं ऑप्टिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उन पर, जैसे कई सारी जो आप चीज़ें देखते हो, गॉगल्स जैसे हैं, ग्लासेस जो होते हैं, इसमें लेंसेज है, मिरर्स है, ये सब जो है इनमें ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वही काम में आती है। तो इनके बारे में भी हम इस लिस्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑप्टिक्स जो है वो लाइट से रिलेटेड है। लाइट क्या होती है, लाइट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि लाइट क्या होती है। तो लाइट जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसा कि हमने ये पढ़ा है कैसे ये इमिट होती है, जैसे किसी भी लाइट के सोर्स से लाइट का जो इमिशन होता है वो कैसे होता है। तो उसमें हमने जैसे ये पढ़ रखा है कि कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी जब हम उसको देंगे तभी वो जो है वो लाइट इमिट करती है। जैसे कि लाइट का कोई भी सोर्स है, ट्यूबलाइट है, एलईडी बल्ब है, तो इनमें जब हम करंट फ्लो करेंगे तब वो करंट जो होती है फ्लो करने पर जो एनर्जी करंट की फॉर्म में उसको दी जाती है वही एनर्जी हमें लाइट की फॉर्म में वापस ऑब्टेन होती है। तो इसका मतलब लाइट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है। लाइट वेव जो होती है, लाइट वेव जो होगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसका पूरा जो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसी का एक पार्ट होता है, जिसकी जो वेवलेंथ है वो नियर अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, इसके बीच की जो वेवलेंथ है वो लाइट की। इस वेवलेंथ में सारी जो लाइट्स का अलग अलग जो कलर्स है, अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो कलर्स है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये लाइट के बारे में हो जाता है। अब मेन जो अपने लाइट की प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इसके अंदर हम रे ऑप्टिक्स जो है इसके अंदर हम लाइट की जो प्रॉपर्टीज है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, जैसे आपने पढ़ रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इसके अलावा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये भी इसी चैप्टर में हम इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें इसकी और जो प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर आ जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिफ्थ इसकी जो प्रॉपर्टी है लाइट की, उसके बारे में इसी के अंदर हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड पोलराइजेशन of light. These are some
प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले अपने इस चैप्टर में स्टार्ट जो है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्या होती है, तो इसके बारे में जैसे आपने ये पहले से पढ़ रखा है कि कोई भी ऐसी सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, इसमें सबसे फेयर एग्जांपल जो है वो मिरर का होता है। जैसे मिरर होता है, तो मिरर जो होता है वो एक प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसके ऊपर जब लाइट रेज इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद में वापस वो जो लाइट रेज है वो उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से वो आती है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई लाइट रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो जिस एंगल से ये इंसिडेंट होगी एंगल विल बी मेजर्ड बाय नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल एंगल विल बी मेजर्ड विथ नॉर्मल। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये होगी, और ये है नॉर्मल, दैट इज 90 डिग्री ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये जो लाइट रे आकर के इससे टकराएगी वो वापस से रिफ्लेक्ट जब होती है उसी मीडियम में वापस जाती है, तो इसका जो एंगल बनता है वापस से नॉर्मल के साथ में वो एंगल आर होता है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको हम बोलते हैं। और ये एंगल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा उसके इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो है वो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, और ये किसी भी मिरर के लिए, प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, सभी के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो लागू है। ठीक है, तो इसमें हम प्लेन मिरर के बारे में इतना अपने इसमें सिलेबस में नहीं है, तो हम मेनली स्फेरिकल मिरर्स है उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कितनी तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, उन्हीं के बारे में हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर जो होता है उसके बारे में तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। मिरर जो होता है उसमें ये जो मिरर है इसके इस तरफ ये पॉलिश की हुई, ये पॉलिश है, तो इधर वाला जो पोर्शन है वो पॉलिश होता है, और पॉलिश पोर्शन के सामने वाला जो पोर्शन होगा उससे रिफ्लेक्शन होता है। तो इसके ऊपर जैसे मान लो यहाँ पे कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे, लाइट रे जो है वो इंसिडेंट होती है, और नॉर्मली इस पे इंसिडेंट होगी, तो इंसिडेंट होने के बाद में ये वापस जो है वो इसी डायरेक्शन में चलती है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो भी कितना होगा, 0 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस इसी डायरेक्शन में चलती है। एनोदर रे मान लो यहाँ से चल करके और यहाँ इंसिडेंट होती है, तो ये जो रे होगी यहाँ पे अगर नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल हो गया, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इससे टकराने के बाद में ये क्या होगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, और इसके लिए ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और ये इसके इक्वल ही होगा, जितना ये है इतना ये होगा,
अब देखो ये दोनों रे जहां पे एक दूसरे को मिलेगी उस पॉइंट पर क्या होता है, वापस इसकी इमेज फॉर्म होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों जो रेज है वो इस तरफ कहीं पर भी नहीं मिलती है, तो इनको मिलाने के लिए हम पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो जहाँ पर ये रेज एक दूसरे से मिलती हुई अपीयर होती है वहाँ पे इमेज बनती है। ये है इसकी इमेज और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो इमेज बनती है ये इमेज कैसी होगी, जैसी ऑब्जेक्ट था उसी तरह से ये इमेज बनेगी, मतलब सीधा होगा, इमेज जो होगी वो सीधी होगी। और ये जो है वो रियल नहीं होगी, वर्चुअल इमेज इसके अंदर बनती है, क्योंकि रियल में जब लाइट रेज कहीं पर एक दूसरे को मीट करती है और वहाँ पे अगर कोई भी इमेज बनती है तो वो रियल होती है। लेकिन अगर पीछे की तरफ ड्रॉ करने पर रियल में वो लाइंस जो है, ये रेज जो है वो नहीं मिलती है, केवल मिलती हुई अपीयर हो रही है, तो वहाँ पे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, तो ये वर्चुअल होगी और कैसी होगी, सीधी होगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी तरह की इमेज इसमें बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो इमेज जो होगी वो सीधी बनेगी और आभासी होगी, मतलब कि वर्चुअल होगी। तो इस तरह से ये जो प्लेन मिरर होता है इसमें तो इमेज इस तरह से बन जाती है और जो ऑब्जेक्ट है उसके बराबर साइज की, इक्वल साइज की ही इमेज यहाँ पे बनती है। मतलब जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही साइज की इमेज भी यहाँ पे बनती है। तो ये तो है प्लेन मिरर के बारे में। ये जो मिरर था ये प्लेन है, इसकी सरफेस जो है वो प्लेन होती है। अब अगर स्फेरिकल मिरर है तो उससे किस तरह से इमेज बनेगी और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में थोड़ा सा। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं तो मेनली टू टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट जो होता है ये कॉनकेव मिरर और सेकंड जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इनमें क्या फर्क होता है, जैसे कॉनकेव मिरर जो होगा ये वैसे मिरर हमेशा इस तरह से, जैसे मान लो हमने स्फेयर लिया, जो ग्लास का स्फेयर है, इस स्फेयर का अगर कोई पार्ट हम यहाँ से काट करके अलग कर लेते हैं। ये जो स्फेयर है ये पूरा इस तरह से राउंडेड है। अब इसका अगर हमने अलग से काट करके अलग कर लिया यहाँ से, तो ये जो है वो स्फेयर अलग हो गया, इतना सा इसका पार्ट बच गया। ऐसा इस पार्ट में यहाँ पे अगर हम बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं तो क्या होगा, ये जो पार्ट है वो फ्रंट से देखेंगे तब तो हमें ऐसे गोल दिखेगा, लेकिन साइड से देखेंगे तो हमें इस तरह का ही दिखता है। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर होगा। अब इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है वो इसका पोल होता है, इसको हम पोल बोलते हैं। दिस इज नोन एज पोल। और पोल से जाने वाली और इसके नॉर्मल जो एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो कॉनकेव मिरर जो होगा उसमें इधर वाला जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है वो अंदर की तरफ दशा हो रहेगा और पॉलिश जो होगी वो इसके उभरे हुए भाग पर होगी, बाहर वाले साइड में इसके जो है वो पॉलिश की भी रहती है। तो ये तो होता है कॉनकेव मिरर। अब इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर जो बनाना है तो यही जो मिरर होगा इसको ही अगर हमने पॉलिश इस तरह से कर दिया, अंदर वाली साइड में तो हमने पॉलिश कर दिया और बाहर वाली जो साइड है उसको हमने क्या किया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया। तो ये जो मिरर होगा उस मिरर को
हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें भी वही पोल यहीं पे पोल होगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस यही है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों तरह के जो मिरर्स हैं उनके बारे में हो जाता है। तो दोनों तरह के मिरर्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं। सामने से देखने पर ये दोनों ही मिरर जो है वो आपको राउंडेड दिख सकते हैं, लेकिन साइड से देखने पर या अपने जो इमेज बुक्स में बनी हुई होती है वो इसी तरह की बनी होती है, लेकिन एक्चुअल में उसको अगर सामने से देखेंगे तो वो राउंडेड होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से, और ये इस तरह से अंदर घुसा हुआ हो सकता है या उभरा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह के मिरर्स हो जाते हैं जो कि रिफ्लेक्शन के लिए मेनली यूज होते हैं। अब इनमें और भी कुछ चीज़ें मिरर से रिलेटेड है, वो आपको इनमें ध्यान रखें। जैसे मैंने पोल के बारे में बताया आपको, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, और इसी तरह से कुछ और भी जो है वो ये आपको डेफिनेशंस ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर ये मिरर है, कॉन्केव मिरर है, इस मिरर पर एक पैरेलल बीम, पैरेक्सियल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर, then after reflection the beam of light will be passes out from a point which is placed on principal axis. ये जो पॉइंट होता है जहां पर ये जो बीम आकर के इससे टकराएगा और टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट होता है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये जानना है। तो जहां से ये पासेस आउट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, दिस इज नोन एज फोकस। और नॉर्मल, इससे प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल जो ये पूरा एक प्लेन बनता है उस प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन। ये फोकल प्लेन, ये फोकस होता है और ये फोकल प्लेन होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फोकस। एक इसका जैसे ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की, इसको हम बोलते हैं एपर्चर, एपर्चर ऑफ मिरर। ये मिरर के लिए भी हो सकती है, लेंस के लिए भी हो सकती है, तो ये एपर्चर होती है। अब एक तीसरी चीज इसके अंदर और ध्यान रखनी है, अगर हम इसको पूरी कंप्लीट करते हैं, यानी जिस गोले से, जिस स्फेयर से हमने इसको अलग किया है, उस स्फेयर का जो रेडियस होता है वो रेडियस क्या होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। एक यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस जो होती है ये फोकल लेंथ होती है, और यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे हम बोलते हैं, और ये जिस स्फेयर से हमने इसको अलग करके बनाया है इस स्फेरिकल मिरर को, उसकी जो रेडियस होती है वही होती है। ठीक है, और इन दोनों में यानी ये जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है r = 2f और f = r/2, where f is focal length and r is radius of curvature। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कह सकते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी आपको ध्यान रखनी है, डेफिनेशंस या जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये क्या क्या है। ठीक है, तो अभी हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम साइन कन्वेंशन के बारे में और रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।